हेलो एवरीवन। सिख संप्रदाय से हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ठीक है, तो ये जो है गुरु रामदास है, उनको 500 बीघा जमीन जो है दी थी। किसने? अकबर ने। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी, और जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी, उनके पत्नी का नाम था बीबी भानी, को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना। पहले उस शहर का नाम जो है रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। ठीक है, तो पहले जो है रामदासपुर नाम रखा गया था, क्योंकि चौथे गुरु रामदास को जो है बादशाह जो अकबर है वो 500 बीघा जमीन दान करते हैं, और उसी पे जो है अमृत शहर बनता है। और उसका नाम पहले का क्या था? रामदासपुर था, लेकिन बाद में जो तालाब था बीच में, उसका नाम अमृत था, तो अमृतसर नाम पड़ गया शहर का। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो कौन सी जगह पे है? आपका ऑप्शन है रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड और जो है ब्रह्मकुंड। तो सही उत्तर है आपका हेमकुंड। हेमकुंड नाम जो है स्थान है जहाँ पे प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मॉडर्न इंडिया हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास हम स्टार्ट करेंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। ठीक है, ब्रिटिश की प्रभुत्व की नींव पहली बार जो है प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उनको पराजित कर देते हैं, और ये किसके लीडरशिप में होता है? रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में होता है। तो ये जो है पहली बार जो है इंडिया में एक मजबूत नींव पड़ जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। तो अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है भारत में स्थापित हो गया बक्सर के युद्ध से। ठीक है ना, बक्सर के युद्ध से। तो देखिए अब देखते हैं अगर हम, तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब ठीक है, मीर कासिम जो होते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो अंग्रेजों की जो सेना होती है, उन्होंने 3 लोगों को कंबाइंड वे में जो है डिफीट किया था। किसको? नवाब जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और दिल्ली के जो सम्राट हैं वो आपके शाह आलम द्वितीय। तीनों लोग जो है पराजित होते हैं बक्सर के युद्ध में। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजी जो कमान होती है किसके पास होती है? वो आपके मेजर हेक्टर मुनरो के पास होती है। जो हेक्टर मुनरो होते हैं उनके पास जो है कमान होती है। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में किसके पास होती है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के पास। और बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के पास। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध के परिणाम प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा देती है। तो ये जो युद्ध होता है ये बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, जो मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय, वो भी इस युद्ध में जो है इन्वॉल्व होते हैं, और जो बादशाह कोई जो है इसमें डिफीट मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक जो है मुहर लग जाता है कि अब भारत में अंग्रेजों को जो चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, और दिल्ली का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। और अगर हम देखें, P.Y. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जहां प्लासी का जो विजय है वह अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, तो वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। ठीक है, तो बक्सर की जो विजय है उसको जो है इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जो प्रभुता थी वो बंगाल में स्थापित हुई, परंतु बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ठीक है, अखिल भारतीय शक्ति का रूप मिल गया अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध में। तो अब अगर देखें तो प्लासी का युद्ध जो हुआ वहां पे वो मैदान कहाँ स्थित है?
तो प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो प्लासी जो है वर्तमान नाम पलाशी, ठीक है। पलाशी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? नदिया जिले के भागीरथी के किनारे स्थित है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला, क्या नाम बंगाल के नवाब थे? सिराज उद दौला की सेना को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो देखिए दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने जो है दीवानी प्रदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है, ठीक है। और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद का कड़ा जिला जो जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, ठीक है। नवाब ने जो जिले छोड़ दिए थे उसे जो है वो जो है आपके शाह आलम को मिलते हैं। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्थायी जो है दीवान नियुक्त कर देते हैं, स्थायी दीवानी दे देते हैं, जिसके बदले कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए, कितना? 26 लाख रुपए जो है दिया जाता है। और ये जो है तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। निजामत जो व्यय है उसके लिए 53 लाख देना था और 26 जो है लाख रुपए और दिया जाता है सम्राट को। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उन्हें 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए खड़क सिंह है, शेर सिंह है, नौनिहाल सिंह है और दलीप सिंह है। देखिए अंतिम शासक जो थे वो दलीप सिंह थे, ठीक है ना। तो सिख राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 मतलब 1843 से लेकर 1849 तक शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं खिड़की के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है उनके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में अवध के नवाब, कौन होते हैं अवध के नवाब? नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षता पूर्वक बनाई। उन्होंने अपने अधिकारियों वहां के शासन की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया। वहां की जो कुशासन है के विषय में उनको एक विवरण भेजा, जिसे लंदन में भेजकर अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई। गृह सरकार और ब्रिटिश जो जनमत है तैयार करने के बाद डलहौजी ने उचित ठहराया और यदि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलने देने में सहयोग करती है तो वह मानव और ईश्वर के दोनों के दृष्टि में जो है क्या होगा? दोषी होगा, ठीक है। ये जो है उन्होंने अपनी बात बताई। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के जो व्यापगत की नीति है ना, व्यापगत की जो नीति थी उसके सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो प्रदेश है सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1853 में और झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 में जो है इन सारे जिलों को जो है अनेक्स किया,
ठीक है, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो डलहौजी का जो सिद्धांत था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या उसको हड़प की नीति कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपका नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। हाँ, ये तो शायद हमने कर लिया था ना, इससे कुछ क्वेश्चंस रह गए, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब इसको हमें जो है क्या करना है, सुमेल करना है, ठीक है। कौन सा सुमेल नहीं है ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो किससे रिलेट करते हैं? बक्सर के युद्ध से। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से, लॉर्ड हेस्टिंग्स किससे? आंग्ल नेपाल युद्ध से। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ना होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में होता है, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ना होकर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में होता है। जो हमारा जो है जो डी विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। जो चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध है वो लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो ये जो है आपके लॉर्ड एलन बैरो ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया। 1843 के एक्ट 5 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो होते हैं लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। क्या किया उन्होंने? दास प्रथा का उन्मूलन किया। और इनका कार्यकाल 1842 से 44 तक चला। अब देखिए, इसमें भी बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से, लॉर्ड वेलेस्ली किससे? सहायक संधि से। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो द्वितीय नहीं बल्कि जो है आपके सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित। तो ये आपका गलत हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1829 का सहस्त्रवां रेगुलेशन जो है उससे संबंधित है, ठीक है। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम मराठा युद्ध 1817 और 1818 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है में मराठों की पराजय के पश्चात हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार जो है अपना स्थापित कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट वाले इसमें हम कवर करेंगे आगे के जो है क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।